नमस्कार दोस्तों। महाभारत में वैसे तो अत्यंत प्रसंग मिलते हैं, लेकिन एक प्रसंग ऐसा आता है जो सभी को झकझोर कर रख देता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण की क्या महानता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। हर ओर वीरों की गर्जना मंद पड़ चुकी थी। सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था, परंतु युद्ध भूमि में व्याप्त तनाव बढ़ता ही जा रहा था। उस समय अर्जुन ने अपने रथ पर खड़े दूर क्षितिज को देख रहे थे। उनके मन में विजय की चमक से अधिक प्रश्नों के बादल जमा थे। दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा। अर्जुन ने नीचे बैठे अपने सारथी और मार्गदर्शन श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोले, माधव, आप निरंतर मुझे युद्ध करने को प्रेरित करते रहे, धर्म की रक्षा का मार्ग दिखाते रहे, परंतु एक बात आज भी मेरे मन को विचलित करती है। कृष्ण मुस्कुराए। क्या बात है पार्थ? आज तुम्हारे हृदय में कौन सा संदेह शेष रह गया है? वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन अर्जुन से यह प्रश्न पूछा। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, वह मेरे विरोध में खड़ा रहा, अधर्म का साथ दिया, परंतु योद्धा के रूप में उसने कभी कायरता नहीं दिखाई। वह शक्तिशाली था, निस्वार्थ था, मित्र था, दानवीर था, फिर भी आप हमेशा उसे मारने की बात क्यों करते रहे? क्या वह वास्तव में अधर्मी था? क्या उसमें कोई महानता नहीं थी? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन। कृष्ण ने रथ को रोक दिया। उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पार्थ, मनुष्य को समझने से पहले उसके जीवन का सत्य जानना आवश्यक है। तुम कर्ण को सिर्फ एक प्रतिद्वंदी की दृष्टि से देखते हो, पर मैं उसे उसके संपूर्ण जीवन की दृष्टि से जानता हूँ। आज मैं तुम्हें कर्ण की महानता बताता हूँ। कृष्ण बोला, कर्ण जन्म से ही परित्यक्त हुआ। किसने उसे साथ दिया, न किसी ने उसे अपनाया। न कोई माँ का स्नेह मिला, न ही पिता का संरक्षण। वह सूत पुत्र कहलाया और समाज ने उसका अपमान किया, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बल और पुरुषार्थ से स्वयं को महान बनाया। अर्जुन, तुमने गुरु द्रोण से शिक्षा पाई, देवताओं के अस्त्र शस्त्र लिए, क्षेत्र कुल में जन्म लिया और श्रेष्ठता का विद्वान भी तुम कहलाए, पर कर्ण ने यह सब अपने संघर्ष से अर्जित किया। तुम्हें याद है, एक बार तुम्हारे तीरों की वर्षा से धरती कांप उठी थी, परंतु उसी धरती पर कर्ण खड़ा था और वह बिना डरे उसने अपनी खुली चुनौती दी थी। वह अकेला वीर था जिसने तुम्हें युद्ध में बराबरी की टक्कर दी। कृष्ण आगे बोले, पर कर्ण की सबसे बड़ी महानता उसके हृदय में वह दान का देवता था। उसका वचन था, कोई भी याचक उसके द्वार से खाली नहीं लौटेगा। एक बार सूर्य ने उससे कवच और कुंडल दान में मांगे, जो जन्म से उसके शरीर में थे और उसे अभेद बनाते थे। वह जानता था कि इन्हें दान करने का अर्थ मृत्यु को नियंत्रण देना है, पर उसने बिना सोचे समझे अपने प्राणों से बढ़कर दान कर दिया। पार्थ, यह दान नहीं, यह त्याग का सर्वोच्च रूप था। अर्जुन मौन हो गया। उसने कृष्ण की आंखों में देखा। वहाँ कर्ण के प्रति अनकहा सम्मान झलक रहा था। कृष्ण बोले, मित्र, कर्ण का पालन कैसे किया जाता है, इसका अद्भुत उदाहरण है। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया तो जीवन भर उसके मित्र धर्म निभाया। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उसके साथ डटा रहा और उसका साथ नहीं छोड़ा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु पार्थ, उसकी निष्ठा अतुलनीय थी। कर्ण के पास सब कुछ था, शक्ति, पराक्रम, त्याग, उसकी किस्मत उसके साथ न थी। उसका जीवन एक अपूर्ण विरह की गाथा था। जब उसके सच्चाई पता चली तो वह कुंती पुत्र है, तब वह जीत सकता था, पर उसने कहा, मैं अधर्म का साथ छोड़ सकता हूँ, पर कृतज्ञता नहीं। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे रणभूमि में कभी नहीं छोड़ूंगा। यह उसका वचन था। अर्जुन, यही कर्ण की सबसे बड़ी महानता थी कि वह जानते हुए भी कि मैं अधर्म की ओर से लड़ रहा हूँ, फिर भी उसने
दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने यह सच अर्जुन को बताया। दोस्तों,